हम आपसे ये जानकारी लेना चाह रहे हैं कि इस छठ पर्व पे ये क्यों मनाया जाता है छठ पर्व, और छठ पर्व के बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, दरअसल जो ये छठ पर्व है वो बिहार से निकलता है। आप जब 10-15 साल पीछे जाएंगे, 20 साल पीछे जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि बिहार में ही जो छठ है वो पूरी तरीके से मनाया जा रहा था। लेकिन एक कल्चर के तौर पर, जैसे पूरी दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन के तौर पर एक प्रोडक्ट निकलता है और पूरी दुनिया तक जाता है, उसी तरीके से इसका जो ओरिजिन है वो बिहार से निकलता है। और बिहार से निकलकर ये धीरे 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 पूरे भारत में फैल गया। यानी कि बिहार से निकलकर वो जो बॉर्डर्स हैं उत्तर प्रदेश के, वहां तक आए, और वहां से जो लोग थे, वहां रहने वाले लोग थे, जब उत्तर प्रदेश आए तो उत्तर प्रदेश में ये मनाया जाने लगा। उसके बाद जब लोग जो है धीरे धीरे माइग्रेट करते हुए, क्योंकि कमाने के लिए देखा जाता है कि बिहार से लोग अलग अलग जगह जाते हैं, तो जो लोग नहीं आ पाए वहां से कमाने के लिए, छठ के कमाने के लिए जो गए थे वापस नहीं आ पाए, तो फिर से वही उन्होंने ये छठ करना शुरू कर दिया। क्योंकि भारत में आप जहाँ भी रहेंगे वो पूरा भारत अपना देश है, और कहीं ना कहीं जो भारतीय परंपरा है वो ये कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। तो पूरा भारत वो कहीं ना कहीं एक देश की, पूरी दुनिया जो है एक कहीं ना कहीं परिवार के तौर पे जानी जाती है। तो जहां भी लोग थे वहां छठ पर्व मनाते रहे। और आप देखिए कि ये जो आप गन्ना देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं, जहां तक मैं समझता हूँ, ये प्रकृति की पूजा करने की बात जो है वो कही जाती है। ये जो, और जब आप किसी भी त्योहार को आप देख लें, भारतीय परंपरा में आप किसी भी त्योहार को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो भारत की जो महिलाएं हैं वो प्रकृति की हमेशा पूजा करती हैं। अच्छा, ये बताइए, इस पर्व को आगे बढ़ाने के लिए किसकी सहभागिता है? कौन? देखिए, स्त्री या पुरुष? मैं फिर से आपको बताता हूँ कि मैंने शुरू किया था बात, ये क्या है कि महिलाएं जो किसी तरीके से, इसका गिरना किसी तरीके से अशुभ नहीं माना जाएगा। नहीं, वो तो लग गया है तो गिर गया। आप देखिए, ये कहीं ना कहीं गंगा जल हमारे ऊपर आ गया, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रसाद है। क्योंकि ये जो माँ गंगा है, आपने देखा होगा कि कुंभ में किस तरीके से अपार जो श्रद्धा देखी गई थी, तो माँ गंगा की भी पूजा की जाती है। तो मैं बता रहा था, आपने ये पूछा था कि जो महिलाएं हैं वो खास तौर पर क्यों छठ को मनाती हैं, और कौन खास तौर पर इसको पूरे भारत में प्रसिद्ध करने का किसको ये श्रेय जाता है। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को ही जाता है। क्योंकि जो पुरुष समाज है वो कहीं ना कहीं पूजा पाठ करने में उतना समय उसे नहीं मिलता है, भले ही उसके प्रति श्रद्धा जरूर होती है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो खास तौर पर पूजा पाठ वो ज्यादातर करती हैं। और ये व्रत किसके लिए मनाया जाता है? देखिए, ये व्रत पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं सुखी समृद्ध जीवन देने के लिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन खास करके तो लोग कहते हैं कि पुत्र के लिए ही पुत्र, पति, परिवार। देखिए, ये जो भगवान होते हैं वो सनातन धर्म हर किसी को अपना पुत्र मानता है। वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लोगों की बात नहीं की जा सकती। पूरी दुनिया को सुखी रखने के लिए, समृद्ध रखने के लिए मैं खास तौर पर फिर नजर डालूंगा महिलाओं पे। देखिए, जो भारत की महिला है वो प्रेम करना सिखाती है, एक दूसरे के प्रति आदर भाव करना सिखाती है, जो भारतीय संस्कृति का ये तो उसी को लेकर ये जो त्योहार है वो भी मनाया जा रहा है। और जो छठ पर्व है वो बिहार से निकलकर कैसे पूरी भारत में नहीं पूरी दुनिया भर में किस तरीके से फैल गया, उसका एक आप तस्वीरों में आप देखिए जो नमूना है वो आप देख पा रहे हैं। जयप्रकाश जी, किस तरीके से आप ये हुजूम, एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां भी आपकी नजर जाएगी आप हर तरफ देखेंगे कि माँ छठ के प्रति जो अपार श्रद्धा है वो आपको लगातार देखने को मिलेगी। आप अपने अपने स्तर पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो भी सहयोग हो पा रहा है वो जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जरा दिखाने की कोशिश करिए तस्वीरों को। तो आप देख सकते हैं इधर की महिलाओं का बहुत जमावड़ा लगा है, और सूर्य उदय हो गया है तो महिलाएं अर्घ दे रही हैं। तो अच्छा, एक चीज और है, जो भगवान सूर्य हैं उनका इंतजार आप देख रहे थे, 4 बजे से लोग हैं वो कर रहे थे। आपको ये नहीं लगता कि संस्कृति में भगवान सूर्य की क्या महिमा है? आप देखिए, जब वो उगते हैं तभी उजाला होता है। अगर आप प्लांट्स पे साइंटिफिकली जाएंगे तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर किरणें नहीं पड़ती हैं, तो जो महत्व है, जो हमारी महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं जिस चीज की भी पूजा पाठ करती हैं उसमें साइंटिफिकली हमें खोजने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं एक पर्व है और एक कदम है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया में, अभी तो फैल ही गया लेकिन अभी और फैलेगा। पूरी दुनिया में 800 करोड़ की जो पॉपुलेशन है ये सनातन धर्म को मानेगी। ऐसे लोग बढ़ते जाएंगे तो बढ़ी है, बढ़ेगी, और मानना भी चाहिए। क्योंकि एक सबसे अच्छी जो चीज लगती है
वो ये दिखता है कि प्रकृति की पूजा करना, और प्रकृति से ही ये दुनिया टिकी हुई है, वहीं से हमारा ऑरिजिन माना जाता है, वहीं से हमारा परिवेश माना जाता है, वहीं से जो है हम पनपते हैं, और उसी धरती में, उसी मिट्टी में, उसी आकाश और उसी गगन में पंच तत्व की बात की जाती है, तो उसी में हम विलीन हो जाते हैं। जी, तो ये है छठ महापर्व। अब आप देख सकते हैं यूनिटी इंडिया न्यूज से जयप्रकाश वर्मा की रिपोर्ट।